How are you? Fine. So now we start class 8 textbook and chapters. All of you open your book and chapter number first. Now I start the best Christmas present in the world. Before you read, first we read it. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. यानी कि दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी हैं जो इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें हर कोई जानता है और याद रखता है. द स्टोरी यू विल रीड, और जो कहानी आप पढ़ोगे, मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट्स, इसमें भी इसी प्रकार की एक घटना का वर्णन किया गया है. ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1940, जिसमें 1914 में अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिश और जो जर्मन है जर्मनी के बीच युद्ध का वर्णन है. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा युद्ध था. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर्स टू, क्या आप जानते हैं जो नीचे डेट्स गिवन हैं वो किस चीज़ को रेफ़र करती है और किस घटना को बिलोंग करती है. सो नाउ फर्स्ट नाउ वी स्टार्ट सीन फर्स्ट. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. Spotted mean saw it or found it, यानी कि देखा. जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ी की दुकान, यानी कबाड़ की दुकान, और ब्रिडपॉट एक प्लेस का नेम है. सो आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉट ए रोल टॉप डेस्क. मैंने जो है रोल टॉप डेस्क को जो है ब्रिडपॉट में एक कबाड़ की दुकान में देखा. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. उस आदमी ने कहा कि यह 19वीं सदी की शुरुआत में था और ओक. आई हैड वॉन्टेड वन, और मैं एक चाहता था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत महंगे थे. दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, और इनमें से एक जो है वो बहुत बुरी ही स्थिति में था, कंडीशन में था. कंडीशन का मतलब होता है सिचुएशन. ओके. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और जो रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था. वन लेग क्लम्सली मैंडेड, और उनमें से उसकी एक जो टांग थी वो अनाड़ीपन ढंग से यानी कि अनकही ढंग से जो है मैंडेट की गई थी. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और जो स्कॉच मार्क्स थे, स्कॉच मार्क्स का मतलब होता है बर्न मार्क्स यानी जले हुए निशान. ऑल डाउन वन साइड, और जो सभी जले हुए निशान थे वो एक तरफ किए गए थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और मुझे लगा, और यह जो है बहुत कम पैसे में ही था. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, और मुझे लगा कि मुझे इसे क्या कर लेना चाहिए, रीस्टोर यानी रिपेयर कर लूँगा. इट वुड बी ए रिस्क, यह एक जोखिम था. ए चैलेंज, एक चुनौती. बट आई हैड टू हैव इट, कि इसमें क्या है, एक जोखिम और एक चुनौती होगी, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज. और फिर मैंने क्या किया, मैं उस शख्स को पैसे दिए, यानी मैंने उसे पेड किया, यानी उसके लिए पैसे दिए, और उसे कहाँ ले आया, और उसे गैराज के पीछे वाले हिस्से में जो वर्क रूम था उसे वहाँ ले आया. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस की जो पूर्व संध्या थी, ईव का मतलब होता है बिफोर, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस पर काम शुरू किया. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और मैंने क्या किया, मैंने जो रोल टॉप है उसको पूरी तरीके से हटा दिया और दराजों को बाहर निकाल दिया. द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो वीनियर थी, वीनियर का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना. द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो वीनियर था, जो दिखावा की वाली चीज़ थी, वो हर तरीके से क्या थी, हटाई जा चुकी थी.
इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और यह जो है मुझे ऐसा लगा जैसे पानी की तरह नुकसान पहुंचाएगा. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. आग और पानी दोनों ने जो है स्पष्ट रूप से इस डेस्क से जो है अपना टोल वसूल कर चुके थे. टेकन देयर टॉल ऑन का मतलब होता है डैमेज यानी नष्ट कर देना. द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट. स्टक फास्ट का मतलब होता है शट टाइट, वो बहुत तेज़ी से बंधा हुआ था. जो अंतिम दराज थी तेज़ी से फंस गई थी. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. और मैंने कोशिश की जितनी मैं कोशिश कर सकता था. इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स. और अंत में मैंने जो ब्रूट फोर्स का मतलब होता है पार्श्विक बल, मैंने बहुत ज़्यादा ताकत का उपयोग किया. आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ. और मैंने अपनी मुट्ठी के किनारों से जो है तेज़ी से प्रहार किया और एक खुली जगह के नीचे एक उतले स्थान को प्रकट करने के लिए दराज खुली हुई थी. ए सीक्रेट ड्रॉअर, और उसमें क्या था, एक रहस्यमयी ड्रॉअर था, दराज थी. देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर वहाँ कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. और मैं अंदर पहुँचा और एक छोटा सा काला टिन का डिब्बा निकाला. सैलो टैप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर and written on it in Shanky handwriting. और इसके शीर्ष पर सेलो टैप किया गया था जो कि एक पंक्तिबद्ध नोटपैड था. और इस पर जो है अस्थिर तरीके से शैंकी यानी कि अस्थिर जो है हैंडराइटिंग यानी लिखावट में लिखा था. जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव जनवरी 25, 1950 यानी कि 25 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ. टू बी बरीड विथ मी वैन द टाइम कम्स, यानी कि जब भी समय आएगा मेरे साथ दफन होने के लिए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. मुझे पता था कि मैंने ऐसा किया कि बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत था. ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स. स्क्रिपल्स का मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, कि एक ऐसी फीलिंग जो कि आपको कुछ गलत करने के लिए क्या करे, उत्साहित करे. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स इट यूजुअली डज. लेकिन जिज्ञासा ने मेरे स्क्रब को जो है वो बेहतर बना दिया, और यह आमतौर पर होता है. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप. बॉक्स के अंदर जो है एक पत्र था. एनवेलप का मतलब पत्र है, लेटर. द एड्रेस रीड, और उस पर लिखा था द एड्रेस रीड. उसने पढ़ा, मिस्टर जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, बिटपॉट, डॉर्सेट. और उस पर क्या लिखा था, उस पर लिखा था श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचे, ब्रिजपॉट, डॉर्सेट. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. मैंने पत्र निकाला और उसे अनफोल्डेड किया, उसे खोला, प्रकट किया. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1940. और यह पेंसिल में लिखा गया था और इसका शीर्ष पर जो है दिनांक लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914. So now comprehension check. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, कि लेखक ने उस कबाड़ की दुकान में क्या पाया. इसका आंसर आपको फाइंड करना है. यू फाइंड इट. व्हाट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉअर, कि उसने उस रहस्यमयी जो दराज थी उसमें क्या पाया. हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और आपको क्या लगता है कि इसे वहाँ रखा था. सो नाउ इट्स योर होमवर्क. यू फाइंड बोथ क्वेश्चन आंसर.